जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज हम आपके लिए परसों 7 अगस्त लंदन में बाबा जी के दर्शनों का पूरा हाल और कुछ सवाल जवाब लेकर आए हैं। परसों बाबा जी ने हुजूर जी को एकदम से कहा, ओ हुजूर इधर भी दर्शन दे, जिसके बाद सारी संगत बहुत हंसी थी। पूरी बात आपको इस वीडियो में बताएंगे। और परसों फिल्म स्टार शाहिद कपूर भी अपनी पत्नी और बेटी के साथ लंदन के हाइनेस पार्क में थे। शाहिद की पत्नी और नन्ही सी बेटी ने बाबा जी के सामने प्यारे प्यारे शब्द भी गाए थे। पूरी बात आपको विस्तार से बताएंगे और कुछ सवाल जवाब भी सुनाएंगे। संगत से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए। परसों शाम 4 बजे बाबा जी और हुजूर जी स्टेज पर आ गए थे। 2:20 के आसपास संगत हाल में मौजूद थी। सवाल जवाब शुरू होने से पहले शाहिद की पत्नी ने बाबा जी को शब्द सुनाया और बेटी ने कुछ फिल्मी गाने सुनाए। इसे सुनकर बाबा जी और हुजूर जी बहुत खुश हुए। बाबा जी ने बेटी को कहा, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। सवाल जवाब खत्म होने के बाद जब बाबा जी हुजूर जी के साथ पैदल दर्शन दे रहे थे, उस दौरान हुजूर जी लेफ्ट साइड देखते हुए जा आके रहे थे, तो बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, ओ हुजूर दूसरी तरफ भी दर्शन दे। इतना कहते ही संगत हंसने लगी और साथ में हुजूर जी भी स्माइल करने लगे। आइए अब ये कुछ सवाल जवाब आपको सुनाते हैं। एक 14-15 साल के लड़के ने बाबा जी को कहा, बाबा जी अगर किसी बच्चे के मां बाप उसकी तारीफ ना करें तो बच्चे को मोटिवेशन कैसे मिलेगा? बाबा जी ने समझाया, बेटा हमें मां बाप की तारीफ से ज्यादा मां बाप का आशीर्वाद चाहिए और मां बाप हमेशा अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। बस वही बहुत है बच्चों के लिए। तारीफ हो या ना हो, हमें अपनी तरफ से अच्छा करते जाना है। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी हुजूर जी के आने के बाद ही मुझे नामदान मिला, पहले नहीं मिल पाया, मैंने पहले भी कोशिश की थी। बाबा जी ने समझाया, बेटा कोशिश करना हमारा फर्ज है, हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। देना या ना देना वो मालिक की मौज है और हमें मालिक की मौज पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी क्या गुरु किसी विशेष शिष्य की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं? मतलब जो शिष्य ज्यादा भजन सिमरन करता है, गुरु उनकी तरफ ही ज्यादा ध्यान देते हैं। बाबा जी ने समझाया, बेटा परख हम लोग करते हैं, मालिक परख नहीं करता। मालिक की नजर में हम सब उसके बच्चे हैं और पिता अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करता। पिता के लिए सभी बच्चे एक बराबर हैं। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी हम लोग रोज मालिक से प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमें दुख क्यों मिलता है? बाबा जी ने समझाया, बेटा मालिक हमारे लफ्जों का मुहताज नहीं है। मालिक हमारी अरदास के बिना भी हमारी अवस्था जानता है। यह बात ठीक है कि अपने मन की तसल्ली के लिए हम मालिक के आगे लफ्जों में अरदास करते हैं, लेकिन जो कर्म हम कर चुके हैं उनका भुगतान तो हमें ही देना होगा। मालिक हम पर दया जरूर करता है, लेकिन जब हम मालिक के साथ अंदर से जुड़ जाते हैं तो उसकी कृपा होने लगती है। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी मेरे पड़ोसी कहते हैं कि तुम्हें सत्संग पर जल्दी जाना चाहिए, जल्दी जाओगे तो सबसे आगे बैठने का मौका मिलेगा। तो क्या बाबा जी सबसे आगे बैठने से कुछ खास लाभ मिलता है? बाबा जी ने पहले तो इस सवाल पर स्माइल दी और फिर समझाया, बेटा सत्संग का मतलब होता है हम वहां से कुछ सीख कर अपने साथ ले जाएं और अपने जीवन में उतारें। अगर आप बैठ तो सबसे आगे जाओ, लेकिन सत्संग से कुछ सीखो ही ना तो क्या फायदा होगा? अगर अमल में लाना शुरू कर दोगे तो चाहे आखिरी लाइन में ही क्यों ना बैठ जाओ, फायदा ही फायदा होगा। सत्संग में किसी खास जगह पर बैठने का कोई महत्व नहीं है। जहां सेवक बैठने को कहे हमें बैठ जाना चाहिए। संगत जी यह कुछ सवाल जवाब जो हमें मिल सके हमने आपके साथ साझा किए, और अब हम आपको बाबा जी से जुड़ी एक ऐसी घटना के बताने जा रहे हैं
जब बाबा जी के एक प्यारे सेवक को किसी ने धोखे से झड़ देने की कोशिश की थी और बाबा जी ने ऐसा चमत्कार किया कि पूरा झड़ बाबा जी ने अपने ऊपर ले लिया था। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले दो भाई थे जो मिलकर हैंडलूम की एक दुकान चलाते थे। बड़े भाई का जुड़ाव सत्संग से था और उसने कई साल पहले बाबा जी से नाम दान ले रखा था। वह पूरी तरह से बाबा जी की आज्ञा का पालन करता था। उसका स्वभाव बहुत ही सरल, भोला और निर्मल था। उसने शादी नहीं की थी क्योंकि उसने अपने जीवन को पूरी तरह से अपने सद्गुरु की सेवा और परमार्थ के लिए समर्पित कर दिया था। खाना खाने से पहले उसकी एक आदत थी, वह बाबा जी की फोटो के सामने 2 मिनट के लिए अरदास करता और धन्यवाद अर्पित करता, तभी भोजन शुरू करता क्योंकि उसका विश्वास बाबा जी पर गहरा था। दोनों भाइयों के माता पिता पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। छोटे भाई ने शादी कर रखी थी और उसके 2 बच्चे थे। दोनों मिलकर दुकान चलाते थे और महीने के अंत में जो भी मुनाफा होता था उसे बराबर बराबर बांट लेते थे। दोनों एक ही घर में ऊपर और नीचे बनी मंजिल पर रहते थे। छोटा भाई अपने हिस्से के पैसे परिवार की जरूरतों और पारिवारिक यात्रा में खर्च करता था। वहीं बड़ा भाई आधे से ज्यादा पैसे डेरे में दान कर देता था और बाकी का उपयोग अपने गुजारे के लिए करता था। बड़े भाई का नियम था कि अपने खुद के गुजारे जितने पैसे बचाकर बाकी सब डेरे में दे देता था। दोनों भाइयों ने एक नियम बनाया था कि 6 महीने में एक बार बारी बारी से 4 दिन की छुट्टी ली जाएगी। छोटा भाई उस दौरान परिवार के साथ घूमने निकल जाता था, जबकि बड़ा भाई अपने सेवा स्थल डेरे में जाकर सेवा में लगा रहता था, क्योंकि उसे कहीं और जाना पसंद नहीं था। उनका जीवन बेहद सरल और संतुलित था, परंतु छोटे भाई की पत्नी को यह मंजूर नहीं था कि बड़ा भाई अपने हिस्से के अधिकांश पैसे डेरे में दान करता है। उसने अपने पति को बार बार कहा, यह पैसा तो बेकार हो जाता है, अच्छा होगा कि भैया प्रॉफिट में से उतने ही पैसे लें जितने उन्हें चाहिए, जिससे बाकी के पैसे हमारे बच्चों पर खर्च हो सके। लेकिन इसका जवाब छोटा भाई देता, यह पैसे बड़े भाई के अपने हैं और उसे इस बात पर रोक नहीं लगाई जा सकती। वो चाहे पैसे को आग लगाए या कुछ भी करें, वो उनकी मर्जी है। दिन यूं ही गुजर रहे थे। सब जानते हैं कि साझेदारी चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, समय के साथ रिश्तों में दरारें आ ही जाती हैं, चाहे वह अपने सगे भाइयों के बीच ही क्यों ना हो। ऊपर से छोटे भाई की पत्नी का लगातार कान भरना भी हालात बिगाड़ रहा था। एक बार छोटे भाई को 6 महीने बाद मिलने वाली 6 दिन की छुट्टियों में विदेश घूमने का मन हुआ, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह पत्नी और बच्चों के साथ बाहर घूमने जा सके। ऐसे में पत्नी ने कहा, इस बार भैया से कह देना कि डेरे में जो पैसे देते हो वह मत दो, उसकी जगह हमें दे दो ताकि हम घूमने जा सके। पत्नी की बात छोटे भाई को ठीक लगी और उसने बड़े भाई से इस बारे में खुलकर बात की। बड़े भाई ने शांत लहजे में जवाब दिया, देख छोटे, डेरे के पैसे मैं तेरे शौक पूरे करने के लिए नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुझ पर कभी सच में कोई मुसीबत आई तो डेरे के पैसे क्या, अपना हिस्सा भी तुझे दे दूंगा, लेकिन इस वजह से डेरे का पैसा रोकना सही नहीं है। यह सुनकर छोटे भाई को गहरा धक्का लगा। उसने बात को दिल में बैठा लिया और अंदर ही अंदर भाई के प्रति नफरत पनपने लगी। जब उसने यह सब अपनी पत्नी को बताया तो पत्नी भी तिलमिला उठी और बोली, कोई बात नहीं, कल को घर और दुकान तो वैसे भी हमारे ही हिस्से में आने वाले हैं। इस पर छोटे भाई ने बताया, भैया पहले ही कई बार कह चुके हैं कि अपने हिस्से की सारी संपत्ति वो नेक काम के लिए दान कर देंगे। यह सुनकर पत्नी का चेहरा उतर गया, क्योंकि वह अब तक सोचती थी कि बड़ा भाई अपने हिस्से का सब कुछ उसके बच्चों को ही देगा। रात को सोते समय वह देर तक करवटें बदलती रही और मन ही मन एक खतरनाक योजना बनी। अगली सुबह उसने पति से कहा, अगर भैया दुनिया में ही ना रहे तो सब कुछ हमारा हो जाएगा, है ना?
पति चौंक गया और बोला, यह कैसी बातें कर रही हो? पत्नी ने ठंडे स्वर में कहा, एक दिन तो सबको जाना है। अगर भैया के मरने से पहले उन्होंने सब कुछ डेरे को दान कर दिया तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम ही कुछ कर दें। पत्नी ने आगे समझाया, मुझे एक ऐसा झड़ता जिससे दिल का दौरा पड़ता है और लोग यही मानेंगे कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। और हुजूर जी की प्यारी संगत जी। पत्नी का चेहरा उतर गया क्योंकि वह अब तक सोचती थी कि बड़ा भाई अपने हिस्से का सब कुछ उसके बच्चों को ही देगा। रात को सोते समय वह देर तक करवटें बदलती रही और मन ही मन एक खतरनाक योजना बनी। अगली सुबह उसने पति से कहा, अगर भैया दुनिया में ही ना रहे तो सब कुछ हमारा हो जाएगा, है ना? पति चौंक गया और बोला, यह कैसी बातें कर रही हो? पत्नी ने ठंडे स्वर में कहा, एक दिन तो सबको जाना है। अगर भैया के मरने से पहले उन्होंने सब कुछ डेरे को दान कर दिया तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम ही कुछ कर दें। पत्नी ने आगे समझाया, मुझे एक ऐसा झड़ जिससे दिल का दौरा पड़ता है और लोग यही मानेंगे कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। यह सुनकर पहले तो छोटा भाई डर गया, लेकिन पत्नी के लालच और तर्कों में आकर मान गया। हर रोज की तरह उस दिन भी छोटा भाई दोपहर में घर पहुंचा। पत्नी ने पहले से ही बड़े भाई का खाना पैक कर रखा था और पति को देते हुए कहा, दुकान पर पहुंचकर भैया को खाना देना, लेकिन जैसे ही वह खाने बैठे कोई बहाना बनाकर बाहर निकल जाना और कम से कम 1 घंटे बाद ही वापस लौटना। अगर तुम दुकान पर रुके रहे और भैया ने वहीं तुम्हारे सामने खाना खा लिया तो तबीयत बिगड़ते ही तुम्हें उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। योजना के मुताबिक छोटा भाई दोपहर का डिब्बा लेकर दुकान पहुंचा। साथ संगत जी, उसे और उसकी पत्नी को अंदाजा भी नहीं था कि जिस इंसान को वे धोखा देने जा रहे हैं उसके पीछे एक पूर्ण गुरु का हाथ है। दुकान पर पहुंचकर उसने बड़े भाई को खाना देते हुए कहा, भैया मुझे घर का कुछ सामान खरीदने जाना है, मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा। वैसे भी यह दोपहर का समय है और इस वक्त ग्राहक नहीं आते। आप आराम से खाना खाकर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। बड़े भाई ने भी सहमति देते हुए कहा, ठीक है भाई, तू आराम से जा। यह सुनकर छोटा भाई दुकान से निकल गया। जैसा कि बड़े भाई की आदत थी, वह हमेशा भोजन को बाबा जी की तस्वीर के आगे रखकर 2 मिनट तक अरदास करता, बाबा जी का शुक्र करता और फिर ही खाना खाता था। उस दिन भी उसने डिब्बा खोला और बाबा जी की तस्वीर के सामने रख दिया, आंखें बंद कर अरदास की और 2 मिनट बाद खाना खाना शुरू कर दिया। वो बेचारा कहां जानता था कि जो खाना वो खा रहा है उसमें जहर है। 1 घंटे बाद छोटा भाई लौटा। बड़े भाई को कुर्सी पर स्वस्थ बैठे देखकर उसका मन हिल गया। उसने चुपचाप डिब्बा खोला तो वह भी खाली था। छोटा भाई मन ही मन सोचने लगा, पत्नी ने तो कहा था जैसे ही भैया खाएंगे दिल का दौरा पड़ जाएगा, लेकिन यह तो ठीक ठाक बैठे हैं। लेकिन छोटे भाई को नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। बड़े भाई की कुर्सी के ऊपर बाबा जी की एक बड़ी तस्वीर लगी थी। जैसे ही छोटे भाई की नजर उस तस्वीर पर गई, उसका दिल दहल गया। तस्वीर में बाबा जी का चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका था, जबकि वह बाबा जी की एक आम तस्वीर थी जिसको छोटा भाई भी हर रोज देखता था। लेकिन उस दिन तस्वीर में बाबा जी के चेहरे को देखकर वो घबरा गया, क्योंकि बाबा जी का चेहरा नीला हो गया था। यह दृश्य देखकर वह सीधे बड़े भाई के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए माफी मांगने लगा। बड़े भाई को समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हो रहा है। छोटे भाई ने आंसू भरी आवाज में सब सच उगल दिया, कैसे वह और उसकी पत्नी इस घिनौने षड्यंत्र में शामिल थे और कैसे उसने कभी बड़े भाई के गुरु को साधारण बाबा से ज्यादा नहीं समझा। बड़े भाई ने गंभीर स्वर में कहा, माफी मुझसे नहीं बाबा जी से मांग। तेरे और तेरी पत्नी की वजह से जो संकट मेरे ऊपर आने वाला था, बाबा जी ने उसे अपने ऊपर ले लिया। ऐसा चमत्कार कोई साधारण इंसान नहीं
कर सकता। छोटा भाई रोते रोते बाबा जी की तस्वीर के सामने नीचे जमीन पर बैठ गया और जब सारी सच्चाई छोटे भाई की पत्नी तक पहुंची तो वह भी गहरे पछतावे में डूब गई। रोते हुए उसने बड़े भाई से कहा, भैया क्या इस बार आप हमें भी अपने साथ डेरे ले चलेंगे? हम वहां जाकर अपने इस पाप की माफी मांगना चाहते हैं। बड़ा भाई दिल का सीधा और नेक इंसान था। उसने अपने भाई और भाभी की इतनी बड़ी गलती को भी दिल से माफ कर दिया और उन्हें साथ लेकर डेरे पहुंच गया। समय के साथ छोटे भाई और उसकी पत्नी ने भी सत्संग में जाना शुरू कर दिया। अब दोनों भाई फिर से प्रेम और एकता के साथ अपनी दुकान संभाल रहे हैं। साथ संगत जी ऐसे पूर्ण सद्गुरु अपने प्रेमी जनों के दुख संकट अपने ऊपर ले लेते हैं। जिनका बाबा जी पर अटूट भरोसा होता है, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी स्वयं बाबा जी निभाते हैं। संगत जी झर के ऊपर ही बाबा जी का एक और भी बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। जब एक दवाई बेचने वाले ने गलती से बाबा जी के सत्संगी को चूहे मारने वाली दवाई दे दी थी और उस समय बाबा जी ने ऐसा चमत्कार किया कि दवाई बेचने वाला भी हैरान रह गया था। रमेश नाम का एक युवक लुधियाना शहर के एक छोटे से मोहल्ले में अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मां कट्टर सत्संगी थी। दिन रात सेवा, सिमरन और सतगुरु के भजन में लगी रहती। सतगुरु पर उनका अटूट भरोसा था। लेकिन रमेश बिल्कुल उलट था। रमेश एक नास्तिक था, जिसे भगवान, गुरु या नामदान जैसी बातों से चिढ़ होती थी। मां अक्सर उसे समझाती, बेटा सदगुरु से नामदान ले लो, सिमरन किया करो, जीवन बदल जाएगा। लेकिन रमेश हर बार टाल देता। दवाई बेचने का उसे 15 साल का अनुभव। हाँ, उसे पूरी जानकारी थी कि कौन सी दवा कहां रखी है। यही कारण था कि उसकी मेडिकल दुकान अच्छी खासी चल रही थी। वह ग्राहकों को पूरी समझ के साथ सही दवाई देता और लोग उस पर भरोसा करते थे। खाली समय में रमेश अक्सर अपने दोस्तों के साथ दुकान पर बैठकर लूडो खेलता या इधर उधर की बातें करता। एक दिन बारिश अचानक तेज हो गई। कुछ दोस्त पहले से दुकान में मौजूद थे और ग्राहक ना होने के कारण सब ने लूडो खेलना शुरू कर दिया। तभी एक छोटा सा लड़का भीगता हुआ दुकान में आया। उसके हाथ में पर्ची थी। वह ठंड से कांप रहा था। वो बोला, साहब मुझे यह दवाई चाहिए, मेरी मां बहुत बीमार है, कृपया जल्दी दीजिए। उसकी मासूम आवाज में एक अजीब सा विश्वास था। लेकिन रमेश का ध्यान लूडो में इतना डूबा था कि उसने लड़के को ठीक से देखा भी नहीं। इतने में बिजली चली गई। बाहर बारिश थमने लगी थी और दोस्त भी उठने लगे। रमेश ने अंधेरे में ही अनुभव के सहारे जल्दी से रैक में हाथ डाला और दवाई की शीशी निकालकर लड़के को थमा दी। लड़के ने पैसे दिए और खुश होकर चला गया। रमेश ने सोचा, आज दुकान जल्दी बंद कर देता हूं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब लाइट वापस आई तो उसकी नजर उस रैक पर पड़ी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जो दवाई उसने दी थी। वह असल में एक कीटनाशक थी। कुछ दिन पहले एक मेडिकल प्रतिनिधि उसे सैंपल के तौर पर देकर गया था। लूडो खेलने के चक्कर में उसने उसे बाकी दवाओं के बीच रख दिया था, यह सोचकर कि बाद में सही जगह रख दूंगा। लेकिन आज वह गलती घातक साबित हो सकती थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। 15 साल की मेहनत से कमाया नाम सब दांव पर लग गया। मन में एक ही ख्याल कौंध रहा था, अगर वह बच्चा यह दवाई अपनी मां को दे देगा तो उसकी मां की जान निश्चित रूप से चली जाएगी। और वह बच्चा इतना छोटा था कि दवाई का नाम पढ़ना भी शायद ना जानता हो। रमेश का माथा ठंडा पड़ गया। वह लड़के का नाम पता कुछ भी नहीं जानता था। बस बाहर सड़क की ओर देखता रहा, उम्मीद में कि शायद वह बच्चा फिर लौट आए। ऐसे में उसकी नजर दुकान की दीवार के उस कोने पर पड़ी जहां मां ने जिद करके दुकान के उद्घाटन के दिन सतगुरु की तस्वीर लगवाई थी। उस दिन मां ने रमेश और से कहा था, अगर भगवान में भरोसा नहीं भी है तो कम से कम इसे शक्ति का प्रतीक मानकर मान्यता दो। परमात्मा की भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है, वह हर जगह मौजूद है, बस हमें विश्वास रखना चाहिए।
आज उस तस्वीर को देखकर रमेश को मां की बातें एक एक करके याद आने लगी। उस दिन रमेश ने सोचा, क्यों ना मां की कही उस अद्भुत शक्ति को आजमा कर देखा जाए। उससे याद आया कि कितनी बार उसने मां को सदगुरु की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके विनती करते हुए देखा था। पहली बार उसने भी दुकान के कोने में रखी धूल से ढकी उस पुरानी तस्वीर की ओर देखा। तस्वीर में सदगुरु का चेहरा जैसे उसे देख रहा हो। रमेश धीरे धीरे उसके सामने गया, दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। संगत जी, वो कहते हैं ना, अगर सच्चे मन से विश्वास किया जाए तो सबसे बड़ी मुसीबत भी छोटी हो जाती है। ठीक वैसा ही यहां हुआ। वह अभी प्रार्थना में ही था कि अचानक उसे अपने पास किसी की आहट महसूस हुई। आंखें खोली तो वहीं छोटा लड़का सामने खड़ा था। रमेश के पसीने छूट गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। वह घबराकर बोला, क्या हुआ बेटे? तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। रुक रुक कर उसने कहा, अंकल, मां को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लेकर घर जा रहा था। लगभग घर पहुंच भी गया था, लेकिन बारिश की वजह से आंगन में पानी भर गया था और मैं फिसल गया। शीशी टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं? फिर हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन अंकल, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। लड़के की मासूमियत देख रमेश का दिल पिघल गया। उसने बिना एक पल सोचे दवाई की सही शीशी निकालकर उसे थमा दी और कहा, कोई बात नहीं बेटे, तुम यह दवाई बिना पैसे के ले जाओ। उस पल रमेश को गहराई से एहसास हुआ कि मां ठीक ही कहती थी। सदगुरु की कृपा अदृश्य होते हुए भी हर जगह मौजूद रहती है। उसने तुरंत उस धूल भरी तस्वीर को अपने हाथों से उठाया, साफ किया और सीने से लगाकर आंखें बंद की। संगत जी, सच है, हर कण में परमात्मा का वास है। जरूरत बस विश्वास की होती है। संगत जी, राधा असाहा, राधा राधा स्वामी जी, प्यारी संगत जी, भात जी, राधा स्वामी जी।